1857 गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत और उसी अंधकार में उठी एक गर्जना। 29 मार्च बैरकपुर छावनी। एक सिपाही ने अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस अब बहुत हुआ। हाथ में बंदूक, दिल में बगावत। उनकी एक गोली ने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये था आज़ादी का पहला बिगुल जो हर गांव शहर में गूंज उठा। मंगल पांडे वो नाम है जिसने डर को तोड़कर साहस को जन्म दिया, जिसने अपने लहू से स्वतंत्रता की पहली कहानी लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LMC मंजित पर। देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी पांडे था। उनका बचपन साधारण बच्चों की तरह ही बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गुजर बसर करने और अपनी जीविका चलाने के लिए मंगल पांडे करीब 22 साल की उम्र में साल 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन की 34वीं रेजिमेंट में पैदल सेना के सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। आखिर कैसे शुरू हुआ 1857 का विद्रोह? सन 1856 से पहले तक अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही ब्राउन ब्रिज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। जब 1856 में भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए एनफील्ड P53 लाई गई, तब इस बंदूक को लोड करने के लिए पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। इसी समय भारतीय सिपाहियों के बीच यह बात फैल गई कि इस राइफल में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। भारतीय सैनिकों के बीच ये आम राय भी बन गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए किया है। इस विद्रोह के पीछे एक और भी कहानी है। लेफ्टिनेंट J.A. राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गवाही देते हुए इसका जिक्र किया था। एक बार एक निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उस सिपाही ने ये कहते हुए उसे पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि इससे उसका लोटा दूषित हो जाएगा। इस पर उस निम्न जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्द ही तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें सूअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को जब मुंह से काटना पड़ेगा। जल्द ही यह खबर जंगल के आग की तरह फैल गई। अंग्रेजी सरकार भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश कर रही थी। बंगाल के बैरकपुर छावनी में 2 फरवरी 1857 को शाम की परेड में सैनिकों ने एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों का विरोध किया। तभी मंगल पांडे ने एक नारा भी दिया, मारो फिरंगियों को। अंग्रेजों के कुछ वफादार सैनिकों ने इस विद्रोह की खबर अंग्रेज अफसरों को दे दी। 29 मार्च 1857 को शाम 5:10 पर जब बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तब परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. बो पहुंचा। मंगल पांडे ने उसे देखते ही उस पर गोली चला दी। गोली घोड़े के पैर में लगी। बो ने भी मंगल पांडे पर गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया। इसी बीच सर्जेंट मेजर हुसैन भी आ गया। वह और बो दोनों ने अपनी तलवारें निकाली, लेकिन उनसे पहले मंगल पांडे ने उन पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। वहां मौजूद भारतीय सैनिकों में से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए आगे नहीं आए, सिवाय शेख पलटू के। उसने मंगल पांडे की कमर को पीछे से पकड़ लिया।
नतीजा ये हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बच निकलने में कामयाब हो गए। इतने में घटना स्थल पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल S.G. वेलर भी पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसी समय डिवीज़न के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियरसे भी अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंच गया। जब हियरसे मंगल पांडे की तरफ बढ़ रहा था तो किसी ने चिल्लाकर कहा, उसके पास भरी हुई बंदूक है। तब उनके बड़े बेटे उन्हें आगाह किया कि वो आप पर निशाना साध रहा है। हियरसे ने कहा, जॉन, अगर मैं मर जाऊं तो तुम आगे बढ़कर उस शख्स को ख़त्म कर देना। इस बीच हियरसे क्वार्टर गार्ड पर अपनी पिस्टल लहराते हुए पहुंच गए और उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मेरी बात सुनो, अगर मेरे आदेश पर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो उसे उसी समय गोली से उड़ा दूंगा। इस बार उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सब सैनिक मंगल पांडे की तरफ आगे बढ़े, उन्होंने अपनी बंदूक की नाल को अपने सीने की तरफ करके अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली उनके सीने, कंधे और गर्दन को घायल करती हुई निकल गई एवं उनके कोट में आग लग गई। मंगल पांडे पेट के बल नीचे गिर गए, जिसके बाद उनको तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल शुरू होने के पहले ही शेख पलटू का प्रमोशन कर दिया गया। कोर्ट मार्शल के दौरान मंगल पांडे ने स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में उनका कोई साथी नहीं था। उस जमाने में अंग्रेजों पर हमला करना एक तरह से अपनी मौत के वारंट पेपर पर दस्तखत करना था। इसलिए सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को मौत की सज़ा सुनाई गई। फांसी के लिए 18 अप्रैल 1857 की तारीख तय की गई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को ये भी डर था कि तब तक विद्रोह देश के दूसरे इलाकों में ना फैल जाए। इसलिए तय समय से 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल 1857 की सुबह 5:30 पर उनके साथी सैनिकों के सामने 30 वर्ष की कम उम्र में ही उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी देते समय जल्लाद भी मंगल पांडे को फांसी नहीं देना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के दबाव में उसे यह काम करना पड़ा। अब हर किसी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हम सैनिकों और देशवासियों मिलकर लड़े तो अंग्रेजों की कोई औकात नहीं। मंगल पांडे के शहीद होने से पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने इनको यह सोचकर तय समय से पहले फांसी दी थी कि इस तरह से वे स्थिति पर काबू पा लेंगे और विद्रोह को कई जगह भड़कने से रोक लेंगे, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। मंगल पांडे की मौत के बाद विद्रोह की चिंगारी कई सैनिक छावनियों में भी फैलने लगी। कई सैनिक विद्रोही बन गए। अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों को मंगल पांडे के सरनेम पेंडीज नाम से पुकारना शुरू कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों से भी क्रांति की खबरें आने लगी। 20 अप्रैल 1857 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने ही पुलिस चौकी में आग लगा दी। 3 मई 1857 को मेरठ में भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ विद्रोह से यह चिंगारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी फैल गई। 30 मई को लखनऊ और पुराने लखनऊ समेत चिन्हट इस्माइलगंज में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोस्तों, मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ नहीं गई। इस तरह 1857 की क्रांति के रूप में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मंगल पांडे के विद्रोह की सामूहिक सजा के रूप में 34वीं रेजिमेंट को अप्रैल 1857 में भंग कर दिया गया। तब निकाले गए सभी सैनिकों ने विद्रोह जताते हुए ग्राउंड से निकलने से पहले
अपनी टोपी को जमीन पर फेंक कर कुचल दिया था। मंगल पांडे का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनकी वीरता की कहानियां हमेशा नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। भारत सरकार ने इस अमर शहीद के सम्मान में 1984 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। मंगल पांडे के जीवनी पर 2005 में मंगल पांडे द राइजिंग नाम की फिल्म भी बन चुकी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मंगल पांडे की कहानी हम युवाओं को यह सिखाती है कि अन्याय, भ्रष्टाचार और गलत कामों के खिलाफ खड़े होना चाहिए, चाहे विरोध कितना भी बड़ा क्यों न हो। कभी कभी अकेले खड़ा होना भी हजारों के बराबर होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि असली हीरो वही है जो देश के लिए जीता और मरता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें भारत माता की जय। इसी के साथ मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।